और जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। केएन इंडिया से 11 खाली ऑक्सीजन टैंकर जयपुर पहुंचे हैं। टैंकर्स को रोडवेज के जयपुर डिपो में फिलहाल पार्क करवाया गया है। बाड़मेर प्रशासन ने जयपुर प्रशासन को ये टैंकर सुपुर्द कर दिए हैं। बाड़मेर बीडीओ छोटू सिंह काजला ने जानकारी दी, कहा 28,500 गैलन क्षमता के ये टैंकर्स हैं। डीएसपी जग्गू राम पूनिया के नेतृत्व में टीम ने इन टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया। और कोरोना वैक्सीनेशन के थर्ड फेज है वो 1 मई से शुरू होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण इसमें किया जाएगा, जिसके लिए आज से देश भर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट और ऐप डाउन है, रहकर क्रैश कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है। बता दें, देश की करीब आधी आबादी इस आयु वर्ग के तहत वैक्सीनेशन के लिए कवर होगी। तो तमाम संशयों के बीच 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का थर्ड फेज शुरू होना है और इस फेज में 18+ यानी 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए आज देश भर में रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही दिक्कतें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन है और इसलिए जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, जो ऐप है, वो डाउन हो गए, बार बार क्रैश हो रहे हैं। कई लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं अपना नाम वैक्सीनेशन के लिए जुड़वाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोविन ऐप रहकर क्रैश हो रहा है, वेबसाइट रुक जा रही है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए भी हैं, लेकिन कई लोगों को दिक्कतें भी उठानी पड़ी हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बता रहे हैं संवाददाता बाबूलाल थाया। 44 साल के लोग भी अब वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कोविन पोर्टल पे जाइएगा सीधे, और उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अपने इलाके का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एक ओटीपी नंबर आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। वेरीफाई कीजिए। फिर आगे जो है, आपको फर्स्ट डोज आप ले चुके हैं, आप सेकेंड डोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए 4 मई की ड्यू डेट आ रही है यहाँ पे। तो आप शेड्यूल में जाइए और इसको शेड्यूल नाउ कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पिन नंबर पूछे जाएंगे, आप पिन डाल दीजिए और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। इसलिए आज केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि वक्त रहते वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो जाए। और 18 साल से लेकर के 44 साल तक, यानी कि देश की आधी आबादी ऐसी है जिसको वैक्सीनेशन के इस ड्राइव में शामिल करना है। और इस वक्त जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन ही ज़िंदगी बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को शुरू कराना चाहती है। तमाम राज्य सहयोग कर रहे हैं और राजस्थान में जल्द जो है ये शुरू होने वाला है 1 मई से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिक्कतें ये आ रही हैं कि जिन कंपनियों को राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पहले से बहुत सारी
सारे स्टेट्स हैं जिनके ऑर्डर्स हमने लिए हुए हैं, इसलिए हम पहले सप्ताह में आपको वैक्सीन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है कि दूसरे सप्ताह में वैक्सीन यहाँ पर आ जाए, लेकिन जब भी आएगी सबसे पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही लोग वैक्सीन लगाने के लायक होंगे, काबिल होंगे। बाबूलाल दहल, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। 1 मई से 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को टीका लगना है। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन ऐप का सर्वर डाउन हो गया। आरोग्य सेतु भी काम नहीं कर रहा। और इधर सियासत भी जारी है। वैक्सीन को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दावा है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से न बचे। जयपुर के कालवाड़ में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई, 3 की हालत अभी भी गंभीर है। लापरवाही खंडाका अस्पताल में दिखी, परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया, अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से नदारद हो गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का कहना है देर रात सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। सवाई माधोपुर में कोरोना से 2 दिन में 4 लोगों ने जान गंवाई। अंतिम संस्कार नगर परिषद ने गाइडलाइन की पालना कर किया। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कोरोना रोगियों को समुचित ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। इसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए। पूर्वोत्तर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप असम के सोनितपुर में आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई। सुबह 7:51 पर असम के सोनितपुर में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि पड़ोस का अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक इसे महसूस किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा में प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आज सुबह आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हुई। आग सुबह करीब 3:40 पर लगी। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन सिंह गहलोत का आज जयपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्य सचेतक डॉक्टर जोशी समेत कई नेताओं ने शोक जताया। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जनार्दन सिंह गहलोत बीजेपी से नाता तोड़ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। जनार्दन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ लगभग 20 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कमलेश एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ होने का दावा कर सियासत में चिंगारी को हवा दी। कैलाश चौधरी ने कहा गहलोत सरकार एनकाउंटर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतगणना की तैयारियां तेज हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 मई को प्रोटोकॉल के तहत मतगणना होगी। केंद्र पर किसी को भी 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र भी साथ में लाना होगा। देश में बीते 24 घंटे में पहली बार 3000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,60,960 केसेस आए। राहत की बात यह है कि एक दिन में 2,62,039 मरीज ठीक भी हुए। इधर दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामले में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक मौतें अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में हुई। उसके बाद भारत का नंबर आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में बनाए गए सबसे बड़े कोविड सेंटर में 10,000 बेड लग सकते हैं। शुरुआत में 768 बेड लगाए गए। 50 बेड्स पर ऑक्सीजन का भी इंतजाम है। जेडीए की ओर से अपील की गई कि कोविड मरीज और उनके परिजन हेल्प डेस्क पर कॉल कर पूरी कंफर्मेशन के बाद ही सेंटर पर जाना सुनिश्चित करें।
मरुधना में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 121 मरीजों की मौत हुई। जोधपुर में सबसे ज्यादा 22 मरीजों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 16,089 नए केसेस आए। सबसे ज्यादा 3,289 जयपुर में आए। इधर पोखरण के कोविड सेंटर में घोर लापरवाही दिखी। कोविड सेंटर में कई कोरोना पॉजिटिव बिना मास्क के छत पर घूमते दिखे। कोविड सेंटर का मुख्य गेट भी खुला हुआ है, कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। रामदेवरा रोड पर कोविड सेंटर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। ऐसे में सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, इस वजह से कोई भी कोरोना पॉजिटिव कभी भी भाग सकता है। नगर पालिका प्रशासन आगे मूंदे बैठा है। कोविड सेंटर में सुबह शाम डॉक्टर पॉजिटिव मरीजों का चेकअप करते हैं, लेकिन इसके बाद सेंटर भगवान भरोसे ही रहता है। सिरोही जिला अस्पताल में 42 वेंटिलेटर 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सके। आश्चर्य की बात है, चिकित्सा प्रशासन वेंटिलेटर के उपकरण 1 साल से नहीं खरीद पाया। सिरोही में रोजाना संदिग्ध और कोविड मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये मशीनें अब भी कमरों में बंद पड़ी हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर के सामने ही एनएसयूआई की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई है, जिसमें कार्यकर्ता लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हेल्प डेस्क पर कोरोना मरीजों को हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जहांगीर ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पतली चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। विधायक ने चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही सैंपलिंग की व्यवस्थाओं को जांचा और रिपोर्ट प्राप्त होने के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने पंजाब से आने वाले यात्रियों की गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश देने के निर्देश दिए। सिरोही के शिवगंज पाली सरहद पर गृह विभाग के आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सरहद पर जाने वालों का तांता लगा है। पुलिस बेपरवाह बनी हुई है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इधर जालौर में कोहराम है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए कलेक्टर ने खास तैयारी की। बड़ी संख्या में गुजरात से आने वाले प्रवासियों के लिए अलग अलग जगहों पर चेकिंग सेंटर बनाए गए हैं। निजी अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए अलग से बेड तैयार कराए जा रहे हैं। कोरोना काल में कई शादियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, लेकिन सिरोही के आबू रोड पर एक होटल में तय वक्त पर पंडित नहीं पहुंचे, तब अजमेर के किशनगढ़ के रहने वाले एक पंडित ने वीडियो कॉल के जरिए शादी संपन्न करवाई। झुंझुनू कलेक्टर उमरदीन खान ने हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। झुंझुनू में सख्ती बढ़ती जा रही है। मंडावा में देवड़ा साड़ी सेंटर को सीज किया गया। लोग लापरवाह दिख रहे हैं। दौसा पुलिस ने लापरवाही पर सख्ती शुरू की। बाजार में हड़कंप मच गई। बिना अनुमति खुली दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया और कुछ दुकानदारों को हिरासत में लिया। इधर चिकित्सा विभाग अब नगर परिषद के वृद्धाश्रम में 100 बेड का कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल चलाएगा। बाड़मेर जिला प्रशासन ने अलग अलग कंपनियों से 13 ऑक्सीजन टैंकर अधिग्रहित किए हैं। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भरती अस्पताल के पुराने भवन को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में 154 बेड कोविड मरीजों के लिए है। अब अस्पताल में मेडिकल और फिजिशियन को छोड़ अन्य सभी चिकित्सा सेवाएं राजकीय नेत्र अस्पताल में स्थानांतरित कर दी। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ कस्बे में मां और पिता की एक दिन के अंतराल पर मौत हुई। इसके बाद बेटियों ने अंतिम संस्कार किया। हमीरगढ़ कस्बे के मनोज कुमावत और उनकी पत्नी ज्योति कुमावत की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उनकी 3 बेटियों मोनिका, अंजलि और आयुषी ने पहले अपने माता पिता की संक्रमण के समय सेवा की। मौत के बाद पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार का फर्ज निभाया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में दबंगों के खौफ की वजह से एक दलित कांस्टेबल की बिंदौली पुलिस के पहरे में निकली। राव मालड़ा गांव के कांस्टेबल कमलेश मेघवाल ने अपनी शादी से पहले दबंगों के डर से पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। पुलिस के पहरे में बारात निकाली गई। शादी की रस्मों को पूरा किया गया। गोगुंदा और घासा थाना इलाके में दलित की बिंदौली के दौरान दूल्हे को घोड़ी से उतारकर अपमानित करने के कई मामले आ चुके हैं। कोरोना से झालावाड़ बेहाल है। डग इलाके में बचाव के लिए अब लोग भगवान का आसरा ले रहे हैं। बीकानेर में एनसीसी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। भीलवाड़ा पुलिस सख्ती के मूड में है। पुलिस ने सुबह से ही चौराहों पर बेवजह घूमने वालों को डंडा दिखाया। सीकर कलेक्टर विचल चतुर्वेदी ने कहा, किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। राजसमंद जिला जेल पर कोरोना की मार पड़ी।
6 कैदी और 7 प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पोखरण पुलिस सीओ मोटाराम चौधरी कोरोना गाइडलाइन के तहत शहर का निरीक्षण किया। कई दुकानें खुली मिलने पर व्यापारियों को हिदायत दी। टोंक शहर में कोरोना का कोहराम, सुबह 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने की छूट दी गई है। उसके बाद बाजार में आवाजाही बंद कर दी गई है। बाड़मेर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 13 टैंकर्स की व्यवस्था की गई है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया, सबके सहयोग से इन 13 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स संकट काल में मददगार होंगे। इधर कोटा में मुक्तिधाम में जगह कम पड़ गई है। परिजनों को मुक्तिधाम के अन्य खाली इलाके में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। भरतपुर में कलेक्टर हिमांशु आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो लापरवाही की पोल खुल गई। अस्पताल में स्ट्रेचर कमी की वजह से परिजन अपने मरीजों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वार्ड तक ले जाते दिखे। इतना ही नहीं, कोविड वार्ड में गार्ड तक नहीं नजर आया। कलेक्टर ने नाराजगी जताई और अस्पताल के अधिकारियों की बैठक ली। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई। स्ट्रेचर न मिलने की वजह से मरीजों को बाइक में बिठाकर अंदर लाया जा रहा है। कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रयास हो रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जन जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन किया। इधर विटामिन सी वाले खट्टे फलों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। नारंगी, मौसम्बी, अंगूर और नींबू के दाम सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना तक बढ़ गए। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में मकान में 18 साल की युवती का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। चूरू के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 600 रुपए के जाली नोट जमा कराए गए। बैंक की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। कोटा की एसीबी कोर्ट ने घूसखोर सीनियर क्लर्क रूप नारायण की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। रूप नारायण ने टीचर के वेतन फिक्सेशन, एरियर, वेतन बिल बनाने की एवज में 15,000 रुपए घूस मांगी थी। फिलहाल फरार चल रहा है। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में एसबीआई बैंक के एटीएम में सेंधमारी का मामला सामने आया। करौली में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बेटे की मौत हो गई, पिता की हालत गंभीर है। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर भादवी गुड़ा के पास कार बेकाबू होकर पलट गई। कार सवार 4 लोग घायल हुए। जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगी। गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गए। काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बीकानेर में नोखा के सिलवा गांव में देर रात अचानक आग लग गई। कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। जयपुर के शाहपुरा में पीएनबी में अचानक आग लग गई। स्टेशनरी, जरूरी कागजात, बैटरी समेत अन्य सामान जल गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद बैंक का सायरन बजने पर बैंक चपरासी मौके पर पहुंचा। बैंक का गेट खोला तो धुआं ही धुआं नजर आया। बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आज अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, वो पिछले कई महीनों से लगातार कोरोना मरीजों का दुख दर्द समझकर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि बाकी नर्सिंग कर्मी सिफारिशों के चलते कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं दे रहे। नर्सिंग कर्मियों ने कहा, कोरोना की पहली लहर के दौरान रोटेशन पॉलिसी के तहत ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। शराब ठेकेदारों ने आज अजमेर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर दुकानों की चाबी उन्हें सौंप दी और समय बढ़ाने की मांग की। उदयपुर जिले के मावली इलाके की 8 किलोमीटर सड़क खस्ताहाल है। आने जाने वाले लोग परेशान हैं। 1100 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर चुके करनी माता के अनन्य भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह टेमडेराय मंदिर पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। जैसलमेर के देगराय मंदिर ओरण इलाके में बगुले की एक अनोखी प्रजाति देखी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भारत का पहला मेलनिस्टिक किस्म का बगुला है। बता दें, इलाके में गांव वाले पिछले 1 साल से हर दिन वन्यजीवों की निगरानी और चौकसी कर रहे हैं। ऐसे में यहां विभिन्न किस्मों के दुर्लभ वन्यजीवों के मिलने का सिलसिला जारी है। दुर्लभ काले भूरे रंग के बगुले भारत में पहली बार दिखे। देगराय उष्ण संरक्षण और दुग्ध विपणन सेवा समिति के अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले इसे देखा था। फिल्म मेकर ईरा टांक की 2 शॉर्ट फिल्म्स फ्लर्टिंग मेनिया और रेनबो को लंदन की शॉर्ट्स टीवी कंपनी रिलीज करने जा रही है। पेंटर, राइटर, फिल्म निर्देशक ईरा टांक ने बताया, उनके साथ 4 साल की डील हो गई है। वे इसे कई प्लेटफॉर्म्स पर दिखाएंगे।
हीरा टाक अब तक 4 शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं और ऑडियो स्टोरीज की बेस्ट सेलर राइटर हैं। आधे घंटे की फिल्म फ्लर्टिंग मेनिया एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो रिश्तों में मूल्यों की अहमियत को रिडिफाइन करती है। वहीं रेनबो एक चिल्ड्रन फिल्म है जो बेहतर सुंदर दुनिया बनाने के ख्वाब का विजुअलाइजेशन है। आईपीएल के 22वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। बेंगलुरु की दिल्ली के खिलाफ पिछले 5 मैच में ये पहली जीत है। इसके साथ ही बेंगलुरु की टीम 10 पॉइंट के साथ